जिसे आप आज संसद में एक कानून लाया गया, जिसे आप आज वक्फ प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जानते सब हैं, और यह पता है कि यह निगल रहा है हर दिन, लेकिन इस पे चर्चा क्यों है? हमारा तो संकट यह है, पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए? पीना है क्या? अरे बढ़ गए तो सबके लिए बढ़ गए यार, क्या हो गया? पैदल चल लेना कुछ दिन तक। जो समाज 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली में बिकता हो, फिर उसका यही हशर होता है। माफ कीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें करने से आप महान नहीं होंगे। हमारी सभ्यता ये थी, चाणक्यता ये था वो था, लेकिन आज क्या है? आज तो चाटुकार हर चौराहे पे बैठा हुआ है। इससे आप महान नहीं होंगे, मैं महान नहीं होगा। अगर संकट है तो आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कीजिए। उसमें कुछ लोग मारे जाएंगे, कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन आने वाली नस्लों को अगर आपने अपने बच्चे को पानी भी मिनरल वाटर का पिलाया है, उसको कहीं पॉल्यूटेड हवा ना मिले तो घर में आपके प्योरीफायर लगाया है, लेकिन सड़क पे वो जो घूम रहा है, जो ये कहता है कि जिस समाज ने 1400 साल से अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, वो कहता है हमने फव्वारा बनाया है। वो आपको चुनौती दे रहा है और आप अपनी महानता में खोए हुए हैं। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक बिल आया, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें 4 बार अमेंडमेंट हो चुका था। अमेंडमेंट हो गया तब भी नहीं पता था। मैंने इसीलिए कहा कि हमारे और आपके सोने की संकट ये है। अच्छा 2 मिनट, अच्छा वो वहां नुपुर, अच्छा हाँ ठीक है, फिर शाम को, फिर आप शाम को, फिर शाम को, हम इसमें हैं। हमको रुक कर यार ये हुआ क्या है, इसे आज ही तय करना है। नहीं, ये कोई और करेगा, इसके लिए हमने इसको चुन दिया, उसको चुन दिया, उसको चुन दिया, ये पुलिस का काम है, ये फौज का काम है। हम तो चाहते हैं हमारी लड़ाई कोई दूसरा लड़े, हम बुरे ना बने। कानून पास हुआ, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट कानून बना। जिनको जो कहना था उनकी गिनती 10 भी नहीं थी, आपकी गिनती कम से कम, जिन्हें आप कहते हैं ये प्योर हैं, बाकी इम्प्योर हैं, ये प्योर 117 थे। अगर 117 ने भी एक एक आदमी को भी बताया होता तो 2013 से 10 साल के अंदर लाखों लोगों को पता चल जाता। उस कानून के तहत भारत राष्ट्र की इंच इंच भूमि का सौदा हो गया है। आप मंदिर बनाइए, 10-10 करोड़ के मकान बनाइए, अरबों खरबों का बिजनेस करिए, बेटे बेटी को बड़े बड़े पैकेज पे अमेरिका, फ्रांस, जर्मन भेज दीजिए। इस जमीन के लिए लड़ेगा कौन? उस कानून के तहत, ऐसा कानून जो दुनिया में सोच ही नहीं सकते हैं। तब मैं सोचता हूं कि यह सिर्फ हमारे यहां हो सकता है और हम सनातनियों के साथ ही हो सकता है। उस कानून में यह लिखा गया है, यह संसद में पास हुआ है, किसी पार्टी के ऑफिस में नहीं हुआ। भारत की भूमि के किसी भी हिस्से में वक्फ बोर्ड इज ए प्राइवेट बॉडी। प्राइवेट बॉडी के 2 लोग पूरे हिंदुस्तान की किसी भूमि पे यह कहें कि यह भूमि वक्फ बोर्ड की है, उनको इतना ही कहना है, एज पर द लॉ पास्ड इन द पार्लियामेंट, कि यह हॉल वक्फ बोर्ड का है, यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, इस पे यह हॉल बना है, हम नहीं जानते ये वक्फ बोर्ड की है। 2 लोग जो प्राइवेट बॉडी के हैं और वो आदेश दे सकते हैं सरकारी कर्मचारी को कि इसका पैमाइश करिए, उसका पैसा सरकार देगी, और उसके बाद उसमें लॉ है सेक्शन 40 का 3, 4, 5, वो ये कहता है कि आपके मकान पे अगर वक्फ बोर्ड के लोग ये कह दें, उन्हें कहना है एज पर लॉ पास इन पार्लियामेंट, उनको सबूत नहीं देना कि ये जो मकान बना है 100 एकड़ में, ये वक्फ बोर्ड की जमीन पे बना है। तो आप कहेंगे ये मजाक हो रहा है। ये मजाक भारत की संसद में हुआ और हमारे अंदर और बाहर ठेकेदार मुंह बंद करे बैठे थे। आगे सुनिए, शेम कहने लायक भी नहीं रहेंगे सर। नहीं, मुझे गुस्सा है सर। ये मैं गुजरात में पढ़े लिखे लोगों के सामने बोल रहा हूं, ये उन लोगों के सामने बोल रहा हूं जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देते हैं, सत्ताओं को सत्ता में बिठाने के बाद मजबूत करते हैं। हो सकता है आप अपने 4 कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, अपने बिजनेस के लिए फायदा करते हो, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी नजदीकी है उनसे, आप गुजराती बोलते हैं, वो गुजराती समझते हैं, मेरी बात भले ही ना समझते हो, कभी एक आध बार इसके लिए भी मिल ली है। उसमें कहा गया है कि जो वो है बकरे की दाढ़ी, वो ये कहेंगे कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है
तो नोटिस भी नहीं देंगे, नो नीड फॉर दैट। और फिर वो इस इलाके की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, एसएचओ, एसपी, एसएसपी, डीएम, कमिश्नर, हुसोएवर इज, सर ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसे खाली करना। संसद में पास किया कानून क्या कहता है कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी, धक्के मार के ये हॉल खाली कराएगी, इस पे ताला लगाएगी, चाबी वक्फ बोर्ड को दे दी जाएगी। ये तो एक है, मैंने कहा अभी बहुत शेम करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद जो मालिक है इसका, जो जिसने 20 साल से बिल भरा है, बिजली का बिल है, फलाना है, वो बेचारा जो इस भारत के कानून के तहत जितनी भी चीजें हैं वो कागज ले लेके दिखाएगा। मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कैन यू बिलीव दैट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुम्हें कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है, न तुम हाई कोर्ट जा सकते, न सुप्रीम कोर्ट जा सकते। अंधे नगरी चौपट राज है। 2023 में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर कौन लोग रहते हैं? वाह 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 वाह। और यह कहा गया है कि आप न सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप कहां जाएंगे? सेक्शन 40 कहता है कि आप वक्फ बोर्ड में जो 5 लोग हैं वो कंपलसरी पांचों मुसलमान होंगे। वो एमएलए भी होगा, वो मुतवल्ली भी होगा, वो पांचों मुसलमानों का एक ट्राइब्यूनल होगा, उसके सामने अर्जी लगानी है कि यह जमीन हमारी है। यानी जो आपके कातिल हैं उन्हीं की अदालत में खड़े होकर के आपको उनसे फैसला लेना है। तो जब मंदिर की में नींव रख रहे थे भाई साहब, जब पत्थर की पूजा हो रही थी, तो मुझे ये सोमनाथ का मंदिर याद आ रहा था। और कारण है उसका, सोमनाथ के मंदिर की पीठ पे पूरी जमीन वक्फ के पास चली गई है। सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस पे दावा है, आपके पास नहीं है। ताजमहल पे दावा है, आपके पास नहीं है। आपका शत्रु खुल्लम खुल्ला डाका डाल रहा है दलालों की वजह से।